साथियों नमस्कार। मैं अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आप भी सुन ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे और वर्तमान में चल भी रहा है कि गोरखपुर में किसी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर लिया है या सुसाइड कर लिया है और उसका काफी हंगामा चल रहा है। संजय निषाद पार्टी के कर्ता धर्ता हैं या सर्वे सर्वा। निषाद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में है। अब उस कार्यकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं निषाद पार्टी और निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा के ऊपर, वो बहुत ही शोचनीय है, निंदनीय है और बहुत ही घातक है। परंतु पार्टी के वरिष्ठ लोग उसको वैसे ही कंडेम कर रहे हैं, वैसे ही उसकी वर्तना कर रहे हैं या उसको ऐसे ही इनकार कर रहे हैं जैसे डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि कुंभ में तो कोई घटना ही नहीं हुई है, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। ये कहना कितना शर्मनाक है, जबकि उसको जिसके बच्चे मरे होंगे, जिसके माँ बाप मरे होंगे, उसके बारे में सोचिए कि वो कितनी बड़ी बात है उसके लिए। और ये कुंभ एक षड्यंत्र है, कुंभ एक धोखा है, कहीं कोई पाप नहीं धुलता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी एक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना रही है और वो शासक पार्टी के सहयोगी है। और उसमें सुना है कि प्रशासन ने भी जो है धमका उमका करके और एफआईआर जो है चेंज करा दिया, एफआईआर जो है बदलवा दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि देश में हो क्या रहा है। कहीं कोई सीमा है, कहीं कोई चीज है, कहीं कोई संवेदना है, कहीं कोई नियम कानून है या नहीं है। अराजकता की स्थिति है। ये प्रशासन तो बिल्कुल ही शासन का पिट्ठू हो गया है या चापलूस हो गया है। मुझे एक घटना याद आ रही है, बहुत पुरानी घटना है। कांग्रेस का शासन था यूपी में और जौनपुर के हरगोविंद सिंह गृह मंत्री थे। हरगोविंद सिंह बेसिकली वकील थे, जौनपुर में वकालत करते थे, लेकिन कांग्रेस में उनका सक्रिय योगदान था तो वो गृह मंत्री बनाए गए थे। वो अपने गृहनगर जौनपुर गए हुए थे। वहां डीएम थे अजय सिंह। डीएम प्रोटोकॉल होता है, जो मंत्री जाता है वो भी गृह मंत्री, तो एक प्रोटोकॉल होता है। गृह मंत्री ने इच्छा प्रकट किया कि मैं फला वकील के यहाँ दावत पर जाना चाहता हूं शाम को, क्योंकि वो हमारे सहयोगी रहे हैं और आज उन्होंने हमें एक निमंत्रण दिया है दावत के लिए। उस डीएम ने कहा कि ये मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है, मैं आपके साथ वहां नहीं जा सकता और ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और हरगोविंद सिंह ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत जाइए, मैं अकेले जाऊंगा। वो गृहनगर था ही उनका, वो वकील भी उनका मित्र था। आज इसकी ठीक उलट स्थिति है। प्रशासन के आईएएस तो आईएएस है ही नहीं है, गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं वही आईएएस गिरी है। वो वही आईएएस हैं जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, अज्ञानियों पर वो करते हैं। उनके पास न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो एफआईआर चेंज करवा दें, जबरदस्ती जेल में बंद कर दें, जबरदस्ती एफआईआर करवा दें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कर सकते हैं जो कमजोर लोग हैं। उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उनका कोई
अंतरात्मा नहीं है। ऊपर से आदेश आया, ऊपर से मतलब आप के अंदर आत्मशक्ति नहीं है, या आप को यही बताया गया है कि हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं आप, शासन है, लेकिन इसके साथ साथ एक मनुष्य भी तो हैं। अगर आत्महत्या करने वाला किसी का नाम लिखता है या किसी के बारे में उल्लेख करता है, तो वो तो डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। मरने के वक्त जो है वो उसकी इच्छा, वो उस समय वो गलत नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और वो सही बोलेगा और सही लिखेगा। जान देना कोई खिलवाड़ नहीं है। बहुत क्षोभ होता होगा, बहुत अंदर जो है अंतरात्मा उसकी दुखी होती होगी, तो वो आत्महत्या करता होगा। और आत्महत्या करने वाले ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा होगा। तो एक वातावरण धूमिल हो रहा है, एक वातावरण बोझिल हो रहा है। एक लगता है कि यहां तो अन्याय ही अन्याय है, वातावरण सही नहीं है। वातावरण कौन ठीक करेगा? अगर ये प्रशासन के लोग नहीं ठीक करेंगे, शासन के लोग नहीं ठीक करेंगे, अगर चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, अगर गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज भी जागरूक हो, समाज में न्याय भी मिल सके और समाज की प्रतिष्ठा भी बची रहे, प्रशासन की प्रतिष्ठा भी बची रहे, शासन की प्रतिष्ठा भी बची रहे। और अगर नहीं है ऐसा तो उसी को बेईमानी कहते हैं, उसी को मक्कारी कहते हैं, उसी को कुछ भी कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। ये स्थिति कितने दिन तक चलेगी? और ऐसी स्थिति में कहां जाए न्याय के लिए आदमी, या किसी चीज के लिए? क्योंकि जान देने वाला जो है, इतना आसान काम नहीं है जान देना। उसे 100 बार सोचा होगा, 100 बार अपने को समझाया होगा, अनेकों बार वो अपने को समझाया होगा, अनेकों बार वो सोचा होगा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, या उसका दिमाग सोचना ही बंद कर दिया, तो उसने इस तरह से कर लिया और ये लिख दिया। और जिसके खिलाफ लिखा है उसकी तो कोई अंतरात्मा ही नहीं है। ऐसे ही राजनीति बदनाम होती है, ऐसे ही राजनीतिज्ञ बदनाम होते हैं। तो राजनीति तो इस समय षड्यंत्र के अंतर्गत चल रही है, और षड्यंत्र राजनीति नहीं हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। और ऐसा षड्यंत्र हो रहा है जो साफ साफ झलकता है, दिखाई देता है। ये भी नहीं है कि वो छुपा हुआ है। न्याय होना चाहिए, चाहे जो भी हो। बहुत सारे हम लोग पढ़ते रहे हैं कि फला राजा ने न्याय किया और ये किया। आज क्या हो रहा है? आज हमें देखना है कि आज क्या हो रहा है। उसके बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से रहेंगे। तो ये इसके लिए अगर कोई दोषी है तो दंडित होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो FIR ही बदलवा दिया जाता है, तो दंड कहाँ से होगा? देश की स्थिति में सुधारात्मक कार्य होने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और सही होना चाहिए। धन्यवाद। ये तो एक उदाहरण है, इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। इसी प्रांत में अनेकों उदाहरण हैं। ये प्रांत की तो बहुत ही बदनामी है। बाहरी प्रांतों में, वही साउथ
इंडिया में चले जाइए आप तो काफी कुछ हद तक गनीमत है, काफी कुछ हद तक न्याय मिलता है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में और ऐसे कुछ प्रांतों में क्यों नहीं ऐसा होता है? क्यों ये प्रांत बदनाम है? क्यों इनकी दुर्दशा है? इस पर भी गौर करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय संविधान, जय भारत।